रहमान जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स की 9th की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया में वॉच कर रहे हो तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको पॉज करें और 10 टाइम रीड पढ़ें, क्योंकि जब हम 9th और 8th क्लास में तो हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने हमें बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ इस हैबिट पे को करवाया। तो इस हैबिट को करने का पर्पस ये है कि क्योंकि जब भी आप इस हैबिट को अपनाते हैं या किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ्स में वीक है, केमिस्ट्री में वीक है या फिजिक्स में वीक है, तो अल्लाह ताला आपके इंटेलेक्चुअली मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और आप एक लॉजिकली उसको समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारा दुरूद शरीफ की बरकत से होता है। तो एक तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद कंसिस्टेंसी के साथ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ भेज रही होती है, और जब आप इस पे अमल करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात एक तो आप पर खुश होती है, और जिस काम करने से पहले आप इस अमल को करते हैं तो अल्लाह ताला उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आप बस 10 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उस सब्जेक्ट को ओपन करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो इंशाअल्लाह ताला इस दुरूद शरीफ की बरकत से वो अल्लाह ताला आपको उस पर बरकत कराना। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि मैथमेटिक्स होती क्या, व्हाट इज मैथमेटिक्स, हम डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। अगर वर्ड मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये ग्रीक वर्ड है मैथमा, वहां से ओरिजिनेट किया गया। मैथमा का मतलब होता है कि साइंस, नॉलेज एंड लर्निंग। सो मैथ एंड मैथ्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथ की बात की जाए वो भी मैथमेटिक्स बनता है, मैथ्स की बात की जाए तो वो भी शॉर्ट फॉर्म है मैथमेटिक्स का। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स होती क्या है। मैथमेटिक्स की कॉमनली अगर बात की जाए, देयर इज नो एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज तक किसी भी साइंसदान ने मैथमेटिक्स की इसको क्रिएट नहीं किया। हाँ, 1918 में आइंस्टाइन ने एक डेफिनेशन क्रिएट की थी मैथमेटिक्स की। वो कहता था, ही सेड मैथमेटिक्स as the science of quantity, study of numbers, shapes and pattern is called mathematics। ये डेफिनेशन इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि इसमें साइंस ऑफ क्वांटिटी की बात की गई, स्टडी ऑफ नंबर्स की बात की गई, शेप्स की बात की गई, पैटर्न की बात की गई। इस वजह से ये, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स, शेप्स, पैटर्न ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, इस वजह से इसको मान लिया गया कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए आइए हम ह्यूमन नेचर के थ्रू हम किस तरह इसको समझते हैं, क्योंकि ह्यूमन ने नेचर को ऑब्जर्व करके बहुत सारी फील्ड्स को डेवलप किया। जैसे कि ह्यूमन ने एनिमल्स, प्लांट्स को ऑब्जर्व करके, प्लांट्स की स्टडी करके उसकी बॉटनी को फील्ड को डेवलप किया, और एनिमल्स की को स्टडी करके उन्होंने जूलॉजी की फील्ड को डेवलप किया। अगर हम केमिस्ट्री की बात की जाए तो उन्होंने केमिकल को स्टडी करके केमिस्ट्री को डेवलप किया। तो हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि फिर ये मैथमेटिक्स कहाँ से आई, इतनी ज्यादा फील्ड्स तो इसके थ्रू निकली, तो मैथमेटिक्स कहाँ से आई, मैथमेटिक्स क्यों डिजाइन की गई, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या पर्पस था को डिजाइन किया गया। इसके लिए साइंसदानों ने अपने दिमाग और नेचर को ऑब्जर्व करके 4 चीजें उन्होंने निकाली। एक मैथमेटिक्स, एक 2 फिलॉसफी, 3 लॉजिक एंड 4th मैथमेटिकल। ये 4 चीजें उन्होंने साइंसदानों ने अप्रोच की। तो इसमें था एक मैथमेटिक्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इसको थिंक किया, इसको सोचा इसके बारे में, फिर उसको थॉट प्रोसेस में ले। जैसे थॉट प्रोसेस से कंप्लीट हुआ तो उन्होंने इसको थॉट प्रोसेस को एक मॉडल में कन्वर्ट किया। जैसे जब वो उसका प्रॉपर मॉडल बन गया, उनके पास आ गया, तो फिर उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। जैसे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए। जैसे कि किसी नंबर्स को डिफाइन करना हो तो किस तरह उसके प्रोसेस को गुजारा, और किसी क्या नाम है फॉर्म को डिफाइन करना तो किस प्रोसेस से उन्होंने गुजारा। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि इट इज इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। जहां भी हम चले जाएं
मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बाहर जाते हैं, किसी ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ भी मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। अगर हम कहीं बैंक में जाते हैं, वहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। स्कूल्स आते हैं, या किसी को चीज़ को एक फॉर्म में लेके चल रहे होते हैं, या क्या नाम है, खेल में अगर आ जाए, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, हर जगह पे मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, तो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो एक साइंसदान थे फ्रेड रॉच, उसने एक बहुत लॉजिक इसकी डेफिनेशन को दिया। वो कहता था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। वो कहता है कि अगर मैथमेटिक्स में से साइंस में से मैथमेटिक्स निकाल दी जाए तो साइंस का कोई वजूद नहीं होता। अगर स्पेस साइंटिस्ट की बात की जाए, कुछ जब साइंसदान साइंटिफिक स्पेस में जाते हैं या कोई चीज स्पेस में रॉकेट तैयार भेजते हैं, तो किसके थ्रू? मैथमेटिक्स के थ्रू। अगर हम कंप्यूटिंग की बात की जाए, प्रोग्रामिंग की बात की जाए, तो उसमें क्या चीजें यूज हो, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है कि हमारी डेली लाइफ में एक एक फील्ड में, हर फील्ड में मैथमेटिक्स यूज हो रही है। तो मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो मैथमेटिक्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। सेकंड, ये हमारे एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। थर्ड, ये हमारी लॉजिक को डिफाइन करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि आप एक बीच में गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी है उसमें, तो आप किसी वाय से उस बीच के बिल्कुल मिड में पहुंच जाते हैं। तो मिड में पहुंचने के बाद आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलता, या किसी तरीके से वहां पे भी पानी आ जाता है जहां से आप गुजर के गए हैं। तो आप इस को कैसे फिर मैनेज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं वहां पे आपके पास पत्थर हो सकता है, वहां पे आपके पास लकड़ियां हो सकती हैं, वहां पे आपके पास हड्डियां हो सकती है। अगर लकड़ी को अगर आप यूज करके बोट बना रहे हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर काफी ज्यादा पत्थर हैं बड़े बड़े आपके पास, उसको एक फॉर्म में लेके, अगर पानी ज्यादा उसके अंदर गहरा नहीं है तो उसको एक फॉर्म में लेके आते, तो उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डाली है, लकड़ी की डाली है बहुत ज्यादा, तो उसको ओरिजिनेट करके, उसको फॉर्म अप करके आप उसके थ्रू उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो काफी ज्यादा इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिक्स यूज होते हैं। हमारी डेली लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं, तो अगर हम मैथमेटिक्शियन अच्छे हैं, तो हम मैथमेटिक्स आती है, तो हम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग से बाहर निकल सकते हैं। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एनालिटिकल स्किल्स की बात की जाए, तो एनालिटिकल स्किल्स में हम किस तरह मैथमेटिक्स को यूज करते हैं? जैसे कि हम इस सेंस में कहते हैं कि 5 + 5 क्या होता है? 10। 5 + 5 11। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 5 + 5 10 क्यों होता है और 5 + 5 11 क्यों? अगर मैं, क्योंकि हमें सिखाया गया कि 5 + 5 10 होता है, हमें जैसे एज इट इज जैसे सिखा दिया, हमने सीख लिया जी 5 + 5 10। हमने कभी ये नहीं सोचा कि 5 + 5 10 क्यों होता है, इसके पीछे क्या इसकी साइंस है, इसका क्या लॉजिक है, इसकी क्या एनालिटिकल स्किल्स है, ये हमने कभी सोची नहीं होती। और अगर मैं कहूँगा 5 + 5 11 दुरुस्त है, ये गलत है, तो आप किस तरह साबित करेंगे? तो आप क्या करें, इसको रिसर्च करें और इसकी पूरी थीम को समझें। थर्ड बात आ जाती है लॉजिक की। लॉजिक एक ऐसी एक चीज होती है जो हमारी हर फील्ड में यूज हो रही होती है। अगर हम बिजनेस की बात की जाए, स्कूलिंग की बात की जाए, या किसी भी निगोशिएशन में अगर हम बैठे, तो इंसान की लॉजिक, क्योंकि मैथमेटिक्स इंसान की लॉजिक क्रिएट करता है। जैसे कि मल्टीप्लाई में, एडिशन में क्या करते हैं कि लॉजिक क्रिएट की जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा थीम समझाया मैथमेटिक्स का। तो इंशाल्लाह ताला जब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट 9 का टॉपिक है मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स ये दो चीजें हैं, तो इनको 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर मैथ में क्यों यूज किया गया? इसको अपनी हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने और अपने पेपर में लिखने के इस नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले कि वो कहाँ से इसका क्यों यूज किया गया और मैथमेटिक्स में इसकी क्यों क्योंकि हमें बता दिया जाता है कि अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो किसी भी फॉर्मेशन एरे में जो नंबर होते हैं उसको हम क्लोज कर दिया जाए तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ये तो कॉमन, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि इसको क्यों क्लोज किया जाता है, इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है।
हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकली होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, जिसको हम समझ के आगे मैथ्स में आगे जा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।